नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर सबसे पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जो गठबंधन है वो नहीं टूटेगा, ये कहते हुए नजर आए। गठबंधन तोड़कर भाजपा को नहीं दिया जाएगा फायदा, ये कहते हुए नजर आए, क्योंकि नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव है और उपचुनाव पर गठबंधन वार्ता लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत में जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि रविंद्र शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ये कहा कि दोनों पार्टियों में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन किसी एक सीट को लेकर गठबंधन टूटने की संभावना नहीं है। अगर गठबंधन टूटता है तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, जिसे कांग्रेस नहीं चाहती है। शर्मा ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहली और दूसरी सीट पर बातचीत की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी नंबर की सीट ऑफर की, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। वहीं नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर बातचीत अभी भी जारी है। यकीनन जो बात हमें कही गई थी, हमारी हाईकमांड को, लीडरशिप को कन्वे किया गया था, सेफ सीट वो 1 2 3 तो सेफ हैं, 100% सेफ। वहां बीजेपी की जमानत भी नहीं बच सकती, कोई चांस नहीं है। इसलिए ये कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हमारे कोलिशन पार्टनर की तरफ। लेकिन बाद में उन्होंने एक तरफा और अपने तौर पे ही ऐलान कर दिया अपने कैंडिडेटों का, 1 2 3 सीट भी कह दी। तो थोड़ा सा उससे हाथ आत्मसम्मान की बात है। चौथी सीट पे भी अब लड़ लेते, अगर बैठ करके ये होता कि हमें 3 सीटें, रीजनल पार्टी है उनको यही मौका मिलता। हमको देश भर से कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, 150 MP आज भी है। तो अगर उनकी कोई प्रेशर था पार्टी के अंदर से, बाहर से, कोई और भी मजबूरी थी, तो बताया जा सकता था कि इसको रिव्यू करिए, हम 3 नहीं दे सकते, आप चौथी पे है, वो रिस्क की सीट है, तो कांग्रेस उस पर विचार करती। अच्छा, और हम क्या उनके फायदे की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ चुकी हैं? नहीं, दूरियां नहीं बढ़ चुकी, लेकिन ये हमने समझा कि आत्मसम्मान के खिलाफ है। हमने चौथी सीट जो है वो उनको दे दी वापस कि आप ही लड़ लीजिए, क्योंकि जो बात कही गई उस पर खरे नहीं उतरे। सत्ता के लिए, उसके लिए हमें बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना होगा, लेकिन उसको मजबूरी ना समझे। हमारी एक ही मजबूरी है कि हम उस जहरीली विचारधारा के यानी अभी खिलाफ। भी बडगाम और नगरोटा सीट को लेकर जो है यानी हाँ, कि बातचीत होगी, बातचीत की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी। हम्म, हमने अपना जो है हम्म, व्यू पॉइंट दे दिया कि इस तरह से हमें ये कबूल नहीं है चौथी सीट। हम्म। बैठ के वो भी हो सकती थी, जहां हारने वाली सीट है वहां नहीं लड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जम्मू में पुलिस दिवाली मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। मेले का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास स्थापित करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, आम नागरिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू संभाग के लगभग हर जिले से पुलिस विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपने उत्पादों के स्टॉल लगाकर मेले की शोभा बढ़ाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता को भी इस मेले में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए ये कहा कि पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें जनता और पुलिस दोनों ने मिलकर त्योहार की खुशी साझा की है। आईजी जम्मू जोन श्री भीम सिंह पुलिस किया गया है। इस बार हमने ये मेला दिवाली के अवसर पर आयोजित किया है, इसलिए इसका नाम पुलिस दिवाली मेला रखा गया। ये गुलशन ग्राउंड में आयोजित है। आप सभी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं इसमें। हमने हर एक तरह के स्टॉल्स इसमें रखे हैं और हमने प्रयास ये किया है कि पूर्व के वर्षों से ये थोड़ा भिन्न रहे। इस बार हमने कुछ अलग अलग आइटम्स भी रखे हैं, कुछ अलग तरह के स्टॉल्स रखे हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे हैं। टॉडलर्स के लिए हेल्दी बेबी शो है, उससे बड़े बच्चों के लिए पेंटिंग
लाइटिंग की व्यवस्था है, उससे बड़े बच्चों के लिए मैजिक शो है और फिर रंगोली की प्रतियोगिता भी है। लकी ड्रॉ नहीं निकाला गया, उसके पीछे कुछ कारण है, वो अभी हम आपसे साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको नहीं किया गया है। बट हमारी कोशिश ये है कि लकी ड्रॉ वाले जो पुलिस मेले होते थे उनसे भी बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया जाए। और आप लोग देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है यहाँ। महामहिम उपराज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया, आपके सामने ही ये सब कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि दिन भर में काफी फुटफॉल बढ़ेगा। हम लोग 10 से 12 हजार क्राउड का एक्सपेक्टेशन है हमारी ओर से। धन्यवाद। श्रद्धांजलि जब तक हम शहीदों को नहीं देते हैं उसके बगैर वो शुरू नहीं करते हैं। आज भी आपने देखा महामहिम ने सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित की शहीदों को, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है। और मैं अपने कनीय पदाधिकारियों से भी बोलता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट हम जितना करते हैं वो पुलिस का जो एक कलेक्टिव एनर्जी लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी है, वो उसको डिफिक्ट करता है, एग्जिबिट करता है। और आपको ये शानदार आयोजन आपको ये जरूर बताने में सफल हुआ होगा कि पुलिस एक अच्छा इवेंट मैनेज कर सकती है। आज लगता है कि ये दीपावली हम एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है कि आज उसको उसी तक सीमित रखते हैं। दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है पूरे जम्मू प्रांत के लिए, प्रोविंस के लिए। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था चाक चौबंद रखनी चाहिए वो हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे से सब लोग एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टाफ डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेला है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए भी मनोरंजन रखा गया और इस पहल को जो है वो पुलिस ने यानी कि पहल जो है वो की गई है और इस कदम को आप किस तरीके से सर मैम बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि एक पुलिस और पब्लिक के बीच का जो एक रिलेशन होता है उसको बहुत अच्छे से बिल्ड करने का ट्राई किया गया है। बिकॉज एक फियर है अमंग्स द पब्लिक फॉर द पुलिस, जो कि इससे बहुत गैप वो फिल होएगा और लोगों में बहुत इंथुजियाज्म होएगा और वो पुलिस के साथ बहुत रिलेट कर पाएंगे और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो बढ़िया रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हर साल ही यहाँ पे एक मेला लगता है और सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ये हमारे कल्चर को भी बढ़ाता है। सब लोग इकट्ठे साथ होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये एक यूनिटी का देते हैं हमें, सिंबल देते हैं कि हमें मिलके रहना चाहिए और अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको खुशी से ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम जैसे अब हम नेशनल कैडेट कॉर्प से हैं, हम लोगों को भी यहाँ पे बुलाया जाता है ताकि हम लोग भी इनको एनालाइज करें कि कैसे फेस्ट चल रहा है, सब हो रहा है, ये हमें भी मैनेज करने का मौका दिया जाता है, जिससे हमें भी हमारी ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फील होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी कैसा लग रहा है पुलिस के द्वारा मेला आयोजित किया गया है, कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमें। हर एक स्टॉल पर आप विजिट कर रही हैं, स्टॉल्स कैसे लग रहे हैं क्योंकि अलग अलग जिला पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा दिवाली मेला गुलशन ग्राउंड में लगाया गया है और इस समय चहल पहल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि हजारों की तादाद में अगर आप नजर घुमाएं तो आप देखिए हजारों की तादाद में इस समय जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस मेले को देखने के लिए। और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस मेले का जो है आयोजन किया गया है, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है यानी कि हरी झंडी जो है इस मेले को दिखाई गई और करीबन 45 के करीब जो है यानी कि 40 से भी ज्यादा अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू, साबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, अलग अलग जिला की डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिला की पुलिस ने यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाए हैं और आप देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा इस समय प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्टॉलों में जो है वो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है वो चीजें जो है वो यहाँ पर रखी गई है। छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन यहाँ पर रखा गया है, झूले यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी के साथ शहीदों को भी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जाएगी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और आम जनता का तालमेल जो है वो अच्छा बना रहे, इसको लेकर ये मेले की शुरुआत की गई है और ये सुबह 10 बजे से करीबन शाम के 6 बजे तक ये मेला जो है वो इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और अगर आप दूर तक नजर घुमाएं तो आप देखिए काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। हजारों की तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खाने पीने का जो है वो इस मेले में बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, आयोजन यहाँ पर किया गया है और अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पे आप देखिए फेमस कलाड़ी कुलचा जो है वो
वो उधमपुर जिला पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि कलारी कुलचा जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। जो फेमस चीजें हैं या फिर फेमस कश्मीरी शॉल की बात करें, वो यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। और अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें इन स्टॉलों की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर जो है यानी कि जो हैंडक्राफ्ट यहाँ पर चीजें होती है वो यहाँ पर जो है वो रखी गई है। अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पर लगाई गई हैं। लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इन्हें खरीदने के लिए भी यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार से लहसुन यहाँ पर और राजमा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, ऐसी प्रकार की चीजें यहाँ पर जो है वो रखी गई है, ताकि आम जनता जब यहाँ पर पहुंचे तो और भी ज्यादा जो है वो लोग अट्रैक्ट हो। झूले बच्चों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस मेले का जो है आयोजन किया गया है। ये दिवाली मेला है और सुबह 10 बजे से इस मेले की शुरुआत हुई है और शाम के 6 बजे ये मेला जो है वो खत्म होगा। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और आम जनता के बीच में एक तालमेल जो है वो बना रहे, जिसके चलते इस मेले की जो है वो शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का आरोप लगाया है। पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जम्मू कश्मीर में लगभग 1 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला और सरकार के चुने हुए नुमाइंदे सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक के आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद किए गए वादों को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। तो क्या देख, जिस चकोचाव से लोगों ने वोट दिया था, जिस आशना से लोगों ने वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं अभी लोग उसके इंतजार में ही हैं। जम्मू डिवीजन ने बड़े जोरों से भाजपा को वोट दिया था और कश्मीर ने मैक्सिमम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी और जम्मू के भी दो खितों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सीटें निकाली। बदकिस्मती की बात है, अगर हम देखें तो सरकार भी नाकाम और जो भाजपा अपोजिशन है वो भी नाकाम। हाँ, कामयाब अगर इनमें से कोई है, वही जो लोग एमएलए बने उनको शायद अपनी खिदमत वो कर रहे हैं। लोगों की खिदमत कोई नहीं कर रहा है, अपनी खिदमत कर रहे हैं। लोगों के मसले मसाइल ऐसे ही हैं और सितारा भी उनका कुछ ऐसा आया कि हम तब से कुदरत की मार ही खा रहे हैं। चाहे कहीं सैलाब हो या कहीं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ 22 अप्रैल को, जिसका आज तक बदकिस्मती से जो इतना बड़ा हादसा अनपैरेलल, आज तक भी किसी को उसकी सजा नहीं मिली कि जिनकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स हुई, करने वालों को सजा मिली, लेकिन जिनको रखवाली के लिए रखा था, जिन्होंने रखवाली नहीं की, उनका न आज तक पता है, न आता है, न पता है कि उनसे किसने जवाब लिया। अवाम की नजर में तो आज तक वो नहीं आया। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे जो भाजपा का एक बहुत बड़ा हर वक्त दावा होता था कि हमने जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे ऐसे बनाए कि यूरोप और अमेरिका भी पीछे रह गए, तो वो भी टाइम फिश हो गया। हमने जब देखा 17 दिन रास्ता बंद रहा। वो जैसे उनके वादे जुमले होते हैं वैसे उनके काम भी जुमले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए दिन ये कह रही है कि हमारे पास कोई पावर नहीं। 60 एमएलए का सपोर्ट उनको कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पुंछ इकाई द्वारा आज जिला अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह खालसा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जनता को जागरूक करना था।
गुरदीप सिंह खालसा ने जनता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने की अपील की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत कर देश के विकास में योगदान दिया जा सके। जिलाध्यक्ष ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि दिवाली के अवसर पर लोगों को स्वदेशी दियों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग दियों में घी या सरसों का तेल ही उपयोग करें और ऐसे बिजली या इलेक्ट्रॉनिक सामानों से बचें जो देश, पर्यावरण और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पे जो उनका एक नारा है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, उसी की हम जनता जनार्दन से आज हमने अपील की कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो, और हर नागरिक को ये फर्ज है कि वो स्वदेशी अपनाए और विदेशी सामान को ना खरीदे, ताकि हमारे देश की आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी बढ़े। ताकि जैसे आज आप देखें हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था पे है, और आने वाले वक्त में जिस तरह से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पहली अर्थव्यवस्था बनेगी और विकसित भारत। अपने सभी देशवासियों से और जो देश के बाहर भी हमारे लोग जो रह रहे हैं उनसे अपील रहेगी, जब भी हमारे देश के अंदर जो त्योहार आता है उसमें जो विदेशी सामान इस्तेमाल होता है, कोशिश करें कि हम स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें। ताकि अब जो आने वाले दिनों आप देखें, एक दीपावली का पर्व आ रहा है, तो उस पे मेरी अपील रहेगी आप मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें और जो तेल से या देसी घी से उसकी जोत जलाएं, ताकि स्वदेशी जो सामान है वो इस्तेमाल करें, ताकि हमारा देश विकसित। वहीं पर सीमा सशस्त्र बल की 7वीं बटालियन द्वारा भलेसा की कालगुनी स्थित सेवा भारती हॉस्टल में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में हॉस्टल के बच्चों ने भाग लेते हुए 150 से अधिक पौधे लगाए। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वृक्ष संरक्षण के महत्व को समझना था। बच्चों ने इस आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम उन्हें प्रकृति से जोड़ते हैं और समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। वृक्षारोपण के जरिए बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई है। हाँ, एसएसबी वाले ने आज यहाँ पे मतलब पेड़ लगाए। हम सबको मिलके पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ से क्या होगा कि पेड़ से जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध रहेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ लगाना मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप सब लोगों को अपने अपने घर में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ से हमें मतलब फल वगैरह भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है, तो पेड़ लगाने चाहिए। आज हमारे छात्रावास में ये एसएसबी के लोग आए थे और आज हमने पेड़ लगाए उनके साथ। उसमें ड्रोन वालों ने भी हिस्सा लिया और हमने आज पेड़ लगाए और पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, वो हमें फल देते हैं और ये रोशनी साया भी देते हैं, तो पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। और वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो पेड़ लगाने चाहिए और अपने अपने घरों में भी पेड़ लगाओ। आज हमारे बीच क्योंकि एसएसबी वाले आए थे और उन्होंने हमारे बीच पेड़ लगाए, और इसमें हमारे कन्या छात्रावास और द्रोण छात्र दोनों ने भाग लिया। लगभग 150 पेड़ लगाए। इस बीच इन्होंने हमारे साथ मतलब बहुत से पेड़ लगाए, जैसे अमरूद के पेड़ लगाए, आंवले के पेड़ लगाए, बहुत से पेड़ लगाए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें हर एक को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना हमारे मतलब एक बेसिक राइट है एक सिटीजन का, कि उनको हर एक अपने गाँव में पेड़ लगाना चाहिए, घर घर जाके जागरूक करना चाहिए। जैसे आप आजकल का वातावरण देख रहे हैं कि पेड़ डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इससे हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा है। इसी बीच हमारे हमारे एसएसबी वाले भाई आए थे, हमें मुहिम के तहत पेड़ लगाए और हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ भाग लेके काम करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पेड़ बहुत ज़रूरी है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये एसएसबी वाले जवान जो कि हमारे साथ हमारे मतलब हर टाइम हमारे साथ होते हैं, जो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ अपने तहे दिल से और अपनी पूरी सेवा भारती की तरफ से सबसे धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हॉस्टल में आए। पुंछ जिले में आज अंतर जिला संभाग स्तरीय हॉकी और प्रदेश स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन पुंछ के अतिरिक्त उपायुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक ने किया, जबकि जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी मोहम्मद कासिम सहित कई अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। खेलों के इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है। युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न मैदानों में जारी रहेगा।
खिलाड़ियों में जोश और उत्साह देखने को मिला है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए ये कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज यहाँ पे जिस टूर्नामेंट का जो इफ्तिताह हुआ है, इसमें ये बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट करके यहाँ से डिवीज़न की एक टीम बनेगी और एक यूटी की टीम बनेगी फुटबॉल में, और आगे चल के ये इंटर डिवीज़न और नेशनल लेवल पर ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह आज ये गर्ल्स का यहाँ शुरू हुआ है और जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद फ़ौरन बाद यहाँ बॉयज़ सेक्शन ऑल एज हॉकी भी हमें असाइन है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, और जब वो ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ 25 तारीख से यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल क्रिकेट अंडर 17 गर्ल्स और अंडर 19 गर्ल्स भी हमें असाइन हुआ है, क्योंकि यहाँ जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे मौजूद है, बनाया हुआ है, उसका यूज़ ताकि प्रॉपर हो जाए। उसी सिलसिले में हर इवेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी, हम यहाँ पे सेकंड टाइम खेलने आए हैं, मैं पहले भी आई हूँ और ये पुंछ में हमारा मैच हो रहा है, तो मैं अंडर 17 की हूँ, तो मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के। अभी हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट से भी बेस्ट दें और बहुत अच्छा खेलें। यहाँ पे खाने पीने रहने का हाँ, यहाँ पे खाने का तो ठीक है, रहने का भी ठीक है, मतलब हमें यहाँ का पूरा अच्छा व्यू लगा। जैसे अभी ठंडी हो रही है तो हमें मतलब बड़ा सही यहाँ पे नेचर लगा यहाँ का, तो हम चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा लगता है कि अगर हम कहीं बाहर जाएं तो वैसे ही पुंछ भी हमें बहुत अच्छा लगा। वहीं जम्मू के त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन स्थित शनि मंदिर चौक पर अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या पर आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। मोटर व्हीकल विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इस चौक पर विशेष नाका लगाया है ताकि उन वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा सके जो गलत दिशा से आकर जाम की स्थिति पैदा करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ चालक नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिसके चलते अब चालान और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। त्योहारों का मौसम होने के कारण इस क्षेत्र में यातायात का दबाव और बढ़ गया है। खरीदारी और अन्य गतिविधियों के चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि इस भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में आना जाना सुचारू रूप से चल सके। देखो, एज पर डायरेक्शन ऑफ डीसी सर, उन्होंने बोला कि इधर ये जैम आमतौर पर इधर जैम लगा रहता है, तो उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन पे हम इधर आए हुए हैं। तो गाड़ी जो रॉन्ग एंट्री करती है उनको रोक रहे हैं और उनको चलान भी कर रहे हैं, सभी को मना कर रहे हैं तो रॉन्ग एंट्री मत करो। उन्हीं को रोकने के लिए सारा ये इंतजाम जो किया जा रहा है। ट्रैफिक वाले हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। हम तो डेली बेसिस पे नाका लगाते हैं, कहीं इधर लगाते हैं कहीं उधर, ये तो डेली बेसिस पे हमारी एनफोर्समेंट चलती रहती है। आपने देखा होगा यहाँ पे शनि में 3-4 लेन है, एक लेन वहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो यहाँ पे मैस सा क्रिएट रहता है, कोई यहाँ से घुस रहा है, कोई यहाँ से घुस रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जामिंग हो रही थी। तो ये चीज़ हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के ऑब्जर्वेशन में आई, उन्होंने हमें कल से यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अभी हम कल से यही रोक रहे हैं कि कल तो अवेयरनेस क्रिएट करी हमने लोगों के अंदर कि जो सही रास्ता है वहीं से एंटर करें, यहाँ पे नो एंट्री है वहाँ से एंटर ना करें। तो कल से हमने काफ़ी कुछ गाइड किया लोगों को, तो आज जो हमें वायलेटर दिखेंगे उनको हम चलान करेंगे, और जो ज़्यादा मेजर सीरियस वायलेशन हुई उसके लिए लाइसेंस या आरसी भी सस्पेंशन की है। रॉन्ग साइड से लोग एंटर करेंगे, दूसरे वाले को पता नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो उसके लिए तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उस लेन में। अगर रॉन्ग एंट्री पे कोई बंदा घुसता है तो वो उसके अपने लिए भी खतरा है और जो आने वाले के लिए भी खतरा है, क्योंकि उसके सामने वो ऑल ऑफ सडन आ जाएगा, वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा गाड़ी को। लोग मिक्स तरीके से ट्रैफिक जहाँ पे इन्वॉल्व हो रही थी उसी को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को आसान सुविधा हो, सो दैट कि वो बार बार मेजर जाम अनकारण बिना कारण के जाम लग रहे थे। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।